भूखा प्यासा रख रख के अपने बच्चे की जमीन बनाई, उनको बेने जोतने नहीं देते। हम क्या करें बताओ तुम। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में विकास अन्नदाताओं के लिए मुसीबत बन गया है। तस्वीरों में जिन किसान परिवारों को आप देख रहे हैं, इनका कहना है पिछले 3 साल से वह खेती नहीं कर पा रहे हैं। वजह है झांसी खजुराहो 4 लाइन निर्माण कार्य। किसानों का आरोप है 4 लाइन निर्माण में उनकी जमीन अधिग्रहण की गई है, जो बसारी हलका में स्थित है। जमीन 4 लाइन में जाने के बाद उन्हें जो मुआवजा मिलना चाहिए वह उन्हें नहीं दिया जा रहा है। बताया गया राजनगर प्रशासन की लापरवाही के चलते करीब 15 से 20 परिवारों को एक ही खाते में जोड़कर सह खाता बना दी गई है, जबकि सभी अलग अलग परिवार से है। किसानों ने बताया अवार्ड में हुई गलती में सुधार करने को लेकर सागर कमिश्नर के द्वारा एसडीएम को एक आदेश भी जारी कर दी गई, किंतु लगातार चक्कर काटने के बाद भी किसानों को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। जब इस पूरे मामले को लेकर राजनगर एसडीएम डीपी द्विवेदी से बात की गई है तो उन्होंने कहा सागर कमिश्नर को ही हम जवाब देंगे। और हमारे साथ भाजपा के नेता हैं, इनसे पूछेंगे कि आखिर जिस तरीके से प्रदेश सरकार किसान हितैषी सरकार अपने आप को बताती है, ऐसे में प्रदेश में आखिर क्यों ये किसान परेशान हो रहे हैं, क्या कारण है, क्या आपके संज्ञान में ये मामला है? हमें बताया किस मामले बसारी में जो किसान पीएनसी से परेशान हो रहे हैं मुआवजे को लेकर। एक अभी जो पहले पीएनसी नहीं एनएच, पीएनसी तो कंपनी है जिनको ठेका मिला, लेकिन एनएच ने जो 4 लाइन बनाई और आप देख रहे इतनी अच्छी 4 लाइन कि लोग वागों को इतना अच्छा आवागमन का साधन सरकार के माध्यम से मिला। माननीय मोदी जी, भारत सरकार जिस प्रकार देश का विकास कर रहे हैं, प्रदेश की सरकार, ये सराहनीय काम है। लेकिन जहाँ तक बात आपने किसानों की बात कही, वहाँ कुछ हरिजन किसान है और उसमें सरकार का दोष नहीं है, उसमें अधिकारियों का दोष है। उसमें जो एनएच का अधिकारी है पीडी चौधरी, पीडी चौधरी ने आकर के यहाँ कोई अति गरीब अंतिम छोर के व्यक्ति हैं किसान के जो बचे, 99% से ज़्यादा किसानों को मुआवजा मिल चुका है। जब से पीडी चौधरी यहाँ पर आए एनएच के अधिकारी बन के, इन्होंने कमज़ोर आदमियों के साथ अन्याय करना शुरू कर दिया है। और जो आपने बात बताई वो हरिजन है और बेहद गरीब है। तो वो अलग अलग परिवार से हैं, सबका एक ही खाते में बना दिया? नहीं, बहुत त्रुटि हो गई। वो हम राजनगर एसडीएम अनुविभागीय अधिकारी ने इस त्रुटि को लेख भी किया है अपने पत्र के माध्यम से, और इसके बाद पीड़ित पक्ष कमिश्नर महोदय के पास भी गया है। कमिश्नर साहब ने भी निर्देश दिए हैं, लेकिन पीडी चौधरी की वजह से पूरा मामला गड़बड़ा गया है। और इसमें तो हम ये भी कहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि ऐसे समस्या को संज्ञान में लेना चाहिए वरिष्ठ अधिकारियों को, यहाँ तक कि माननीय न्यायालय तक को। ऐसे ये मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है कि जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं 2 साल से खेती नहीं कर पाए। पीडी चौधरी कौन है? पीडी चौधरी बता रहे कोई एनएच का अधिकारी है यहाँ पर आया। जब से पीडी चौधरी यहाँ आया, जब से माहौल इस क्षेत्र का खराब हुआ है। और मैं तो यहाँ तक मांग करता हूँ कि उसमें जो एसटी की जो धाराएं होती हैं उनकी सुरक्षा के लिए शासन ने बनाई है। हरिजन उत्पीड़न का केस भी दर्ज हो और मानव अधिकार का जिस प्रकार से मानवीय अधिकार और मानव कमज़ोर वर्ग को पीड़ा पहुंचाई जा रही है, किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके ऊपर भी उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए और उस किसानों को तत्काल राहत मिलना चाहिए उनको। आखिर क्यों इस तरीके से जो है लगभग बसारी हलके में लगभग सभी को मुआवजा मिल जाता है और ऐसे किसान जो ये लोग छूट रहे हैं एक ही खाते में, मतलब सह खाता बना दिया गया, अलग-अलग परिवार है। जे त्रुटि हो गई थी, ये त्रुटि स्वीकार की है अनुविभागीय अधिकारी राजनगर ने। इस त्रुटि को स्वीकार करके उस पत्र भी लिखा है। उसमें वो जो त्रुटि हो गई वो तो त्रुटि है, लेकिन त्रुटि का सुधार करना होता है एनएच का काम। एनएच की लापरवाही के कारण, एनएच की गलती के कारण, जैसे हमने 90 आदमियों को जिस प्रकार जिस मानदंड से राहत राशि दी, जो शासन की गाइडलाइन के अनुसार जो मुआवजा मिलना था वो मिला। कहते हैं एनएच वाले? एनएच वाले क्या है कि जी कमज़ोर पड़ गए, जी कमज़ोर लोग हैं, जी गरीब हैं, उनको समझ रहे, लेकिन गरीब की आवाज़ बड़ी होती है। और माननीय मोदी जी मन की बात
भी सुनते हैं गरीबों की और उस पर कार्रवाई भी करते हैं। माननीय शिवराज सिंह जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वे किसान के बेटा है और किसानों के हित में। गरीबों की आवाज आखिर पहुंचेगी कैसे? अब गरीबों की आवाज़ वो लोग कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग भी उनके साथ इस अन्याय की लड़ाई में खड़े होंगे उनके साथ, भले ही हमारी सरकार है। और अब हमारे पास भी किसान लोग आए थे तो मैंने कहा त्योहार का समय है और त्योहार के बाद अगर होगा तो उसके लिए लड़ाई शुरू की जाएगी, आंदोलन किया जाएगा और उनके साथ हम लोग भी खड़े होंगे। वो जो किसान है उनका आरोप है एसडीएम पर भी, एसडीएम की लगातार लापरवाही इसमें देखी जा रही है। एसडीएम साहब की लापरवाही वैसे हम नहीं मानते हैं, लेकिन इतनी ज़रूर है कि अगर उन्होंने त्रुटि सुधार उनके लिए भेजा, उन्होंने त्रुटि नहीं सुधार कर रहे तो जो सक्षम अधिकारी हैं इनको अवार्ड बना के जिस प्रकार से अन्य किसानों का बना है, जिस प्रकार से मुआवजा सभी को दिया गया है, उस प्रकार से इनका भी अवार्ड बना के उनको भेजना चाहिए। अगर एनएच या पीएनसी जो रोड निर्माण काम चल रहा है, काम पूरा होने के बाद किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है या नहीं मिलता है तो इसको लेकर आप लोग क्या करेंगे? नहीं, ये तो अब जो किसान ज़्यादा परेशान हो गए, इस मामले को ज़्यादा अब उनके साथ हम लोग खड़े होंगे और त्योहार के बाद अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के दफ्तर के सामने भी उनके साथ बैठना पड़ा तो हम लोग बैठेंगे। और किसानों के खेत में बड़े बड़े बोल्टर अभी भी पड़े हुए हैं, 3 साल से खेती नहीं कर पा रहे हैं, जबकि किसान खेती से ही उनका जीवन चलता है, जीवन यापन होता है। ये त्रुटि है, इस पर तो इनको अलग से मुआवजा मिलना चाहिए। जो 2 साल वो खेती नहीं कर पाए, 2 साल वे मजदूर लोग हैं, कोरोना की वजह से वे बाहर नहीं जा पाए, तो उनका जे भी मुआवजा में जोड़ना चाहिए, उनके ऊपर अर्थदंड लगाना चाहिए जिन अधिकारियों ने जो लापरवाही की है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए। बिल्कुल, ये पूर्व किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह जी से हमने बात की। इनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि जो एनएच के अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही के कारण यहाँ किसान परेशान हो रहे हैं और साथ ही साथ 3 साल से किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं कोरोना के बाद से। ऐसे में जो स्थानीय प्रशासन है एसडीएम के द्वारा एक एनएच को लिखा भी गया है, पत्र भी लिखा गया है। साथ ही साथ जो पीड़ित हैं किसान उनके द्वारा जो है सागर पहुंचकर सागर कमिश्नर से भी आदेश जारी करवाया गया था एसडीएम के लिए कि उनका जो मुआवजा बनाया गया है वो मुआवजे में गड़बड़ी है। जो अवार्ड बनाया गया था सहखाते में 15 से 20 परिवार को जोड़ दिया गया है, जबकि अलग अलग खाते हैं, अलग अलग उनके खेती है। ऐसे में एक ही सहखाते में जोड़ना कहीं ना कहीं गड़बड़ी उजागर होता है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर, इस मामले को लेकर लगातार हम बने रहेंगे, लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे, जिम्मेदार अधिकारियों से भी बात करेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ। हेलो भारत, एक जहान एक पहचान।